हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हो आप सब बच्चों। तो मैं हूँ आपकी सुप्रिया मैम और आज हम कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म्स पढ़ेंगे एल्केन का, जो कि एल्केन में ही आता है। ठीक है, जो हमारी एल्केन की श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है, उसी में ही एक अच्छा सा आपका टॉपिक है कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स होता क्या है, इसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए इंट्रो में देखते हैं। ठीक है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स आपका क्या होता है कि सबसे पहले इसमें जो हम काम करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में, उस किस मॉलिक्यूल्स में काम करेंगे, हम एल्केन्स में करेंगे। ठीक है, किस में करेंगे, एल्केन में करेंगे। ठीक है, एंड उसके डेरिवेटिव्स में करेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव्स में, ठीक है, एल्केन्स के डेरिवेटिव्स में करेंगे। जिसमें दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, इनके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, जो कि क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसमें क्या होता है कि फ्री रोटेशन होता है। क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब देखो आइसोमर, आइसोमर क्या होता है, आइसोमर क्या होता है, आइसोमर होता है कि जो जिसमें क्या होता है कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, दूसरा आपका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है ना। स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं इसमें, स्ट्रक्चर्स आपकी कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, है ना, डिफरेंट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइसोमर्स में क्या होता है कि ये तो समझ आ गया कि हमारा जो भी हम मॉलिक्यूल्स लेंगे, जैसे हमने सपोज यहाँ पे एथेन लिया है, तो एथेन में क्या हो रहा है कि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है एथेन का। ठीक है, 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, सॉरी कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, कितने हैं, C2H6, ये हम ले रहे हैं एथेन का फॉर्मूला। ठीक है, तो एथेन में जो क्या है, C2H6 है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन इसका जो अरेंजमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है ना, वो यहाँ पे कैसे है, अरेंजमेंट डिफरेंट तरीके का है। कैसा है, डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए उसी को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका, इसमें क्या होता है कि आपका जो कन्फर्मेशनल होता है, कन्फर्मेशनल, ठीक है, कन्फर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो इसमें देखो कि इसमें सबसे पहले यही चीज़ हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको याद हो जाए। कार्बन कार्बन के बीच में कैसे होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा, और रोटेशन जो होगा वो अपने एक्सिस पे होगा। ठीक है, रोटेशन टू आवर एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो ये रोटेशनल जो एक्सिस पे हो रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, रोटेशन आइसोमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोटेशन आइसोमर्स, रोटेशनल आइसोमर। ठीक है, अब जो टाइप्स होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स। ठीक है, तो कितने यहाँ पे टाइप्स होंगे, तो कन्फर्मेशन के, या कन्फर्मर इसको बोलते हैं, कन्फर्मेशन। ठीक है, इसके 2 टाइप्स होंगे। पहला होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है,
और दूसरा होता है सॉहर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, सॉहर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, तो होंगे, और दोनों ही हम किस में देखेंगे, दोनों ही हम एथेन के मॉलिक्यूल्स में देखेंगे। इसमें देखेंगे, एथेन के मॉलिक्यूल्स में देखेंगे, CH3 और CH3। ठीक है, तो इसमें हम जो लेंगे ना, ये आपका जो आपका कार्बन्स होगा। ठीक है, इसमें हम इसको फ्रंट कार्बन दे देते हैं, इसको बैक कार्बन दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं फ्रंट कार्बन। ठीक है, इसको लिख देते हैं बैक कार्बन। ठीक है, फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन। तो हमारा जो रोटेशन होगा ना, केवल बैक कार्बन में ही होगा, इसी में ही क्या होगा, रोटेशन होगा। ठीक है, और ये कैसे रहेगा, स्टेबल रहेगा, एक जगह रहेगा, इसको हम नहीं घुमाएंगे, इसको हम छुएंगे भी नहीं। ठीक है, रोटेशन किस में होगा, केवल सेकेंड कार्बन पे ही होगा। ठीक है, तो एक ही CH3 ही क्या करेगा, रोटेशन करेगा। ठीक है, ओनली वन CH3 इज रोटेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। टाइप्स देख लिया हमने, स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर्स में दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे इसमें। ठीक है, दो टाइप के हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और दूसरा हम पढ़ेंगे इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है, ये इसमें भी चेंज हो सकता है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में, और इक्लिप्स जो होता है स्टैगर्ड में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसे हैं, रिवर्सिबल है। क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है, ये आपका रिवर्सिबल है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो होगा, जैसे हमने सामने से देखेंगे। ठीक है, व्यू हम कैसे देखेंगे, ठीक है, सामने से देखेंगे हम। ठीक है, अपने साइड से देखेंगे तो हमको जो आप पेपर पे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि आपके पास कुछ इस तरीके का सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का। ठीक है, हमने ले लिया, इसको हम कार्बन मान लेते हैं, इसको कार्बन मान लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, ये कार्बन हमने ले लिया। ठीक है, अब देखो इस पे हमने ये वाला जो कार्बन है ये हमारा फ्रंट कार्बन है, और ये वाला हमारा फ्रंट कार्बन है, ये वाला हमारा बैक कार्बन है। ठीक है, चलिए फ्रंट कार्बन पे हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमने ये एक H बना लिया। ठीक है, एक हमने इस तरीके से डॉट डॉट वाले स्ट्रक्चर्स H बना लिए, मतलब ये हमारे पीछे साइड है। ठीक है, और ये जो हमने इस टाइप का जो बना रहा है ये हमारा फ्रंट साइड में है। ठीक है, फ्रंट साइड में है। इस तरीके से। ठीक है, अब इसी को रोटेट करें, पीछे वाले को हम रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, पीछे वाले को हम क्या करें, रोटेट करते हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके का है, मान लो ये ऐसा है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का है, एंड ये ऐसा। ठीक है, अब इसको हम रोटेट करा रहे हैं, रोटेट कराते हैं कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा रोटेट कराने पे हमको क्या मिलेगा, हमको इस तरीके का मिल जाएगा।
ठीक है। फ्रंट कार्बन सेम रहेगा तो हम फ्रंट कार्बन का स्ट्रक्चर को सेम बना लेते हैं। इधर H, ठीक है, ये हमारा बैक साइड H, ये हमारा फ्रंट साइड H, ठीक है। और ये हमारा ये वाला जो है हमारा घूम रहा है, ठीक है, ये रोटेशन का साइन है। तो जब रोटेशन हो रहा है तब कैसे होगा, तो जब होगा तो ये वाला कैसे होगा, ऊपर आ जाएगा, तो इसको ऊपर बना लेते हैं इस तरीके का, ठीक है। और ये वाला घूमेगा तो ये वाला जो है वो बीच में आ जाएगा, ऐसा, ठीक है। और ये जो होगा आपका नीचे वाला वो इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है, ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है, बात समझ आ रहा है। और इसको बोलेंगे हम इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गया। अब देखो, अब हम इसका साइड व्यू लेंगे। साइड व्यू कैसे होगा, ये तो हम फ्रंट व्यू लिए, फ्रंट व्यू है हमारा, ठीक है, फ्रंट व्यू है। अब हम साइड व्यू लेंगे। साइड व्यू हम कैसे देखेंगे, ठीक है। अब इसी को थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, तो टेढ़ा करने पे हमको इस तरीके का दिखाई देगा स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, कुछ ऐसा, ठीक है। ये हमारे पीछे पीछे वाला कार्बन है, ये हमारा फ्रंट वाला कार्बन है। तो फ्रंट वाला कार्बन को हमको सीधे रखना है, तो इस तरीके का बना लिया, ठीक है। और इसको हम कैसे बना, ये वाले को हम घुमा रहे हैं, पीछे वाले को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, कुछ ऐसा बना लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके का बना लिया। अब अब देखो हमको क्या बनाना है, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बनाना है। क्या बनाना है, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बनाना है। तो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, पीछे वाले कार्बन को फिर से रोटेट करना पड़ेगा, पीछे वाले कार्बन को रोटेट करना है, ठीक है। तो कैसे रोटेट करेंगे, रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा, सेम हो जाएगा, देखो, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा बैक वाला, इसको कम रोटेट करेंगे तो ये वाला हमारा कैसे हो जाएगा, इधर साइड ऊपर चला जाएगा, है ना, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। तो ये रोटेट करने पर ये इधर ऊपर, ये वाला ऊपर आ गया, ठीक है। और ये वाला कैसे होगा, नीचे आ जाएगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। और ये वाला अपने जगह पर रहेगा। रोटेट सिर्फ पीछे वाला होगा, है ना, रोटेशन ओनली बैक कार्बन, ठीक है, यहाँ पे हम रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो ये क्या होगा, स्टैगर्ड फॉर्मेशन होगा, कन्फर्मेशन होगा, या इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होगा, ठीक है। अब बीच में कई रोटेशन होंगे, ऐसे नहीं कि बस दो ही रोटेशन हो रहा है 0 डिग्री पे या 60 डिग्री पे, तो ऐसा नहीं कि ऐसे बहुत सारे रोटेशन होंगे, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्क्यू, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, स्क्यू कन्फर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को ही हम आगे लेके जाते हैं। तो क्या होता है कि हम इसमें दो तरीके का पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा पढ़ रहे हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन और सॉहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन। तो जो हमने अभी देखा है ये वाला, वो कैसा है, सॉहर्स प्रोजेक्शन है। ये कौन सा है प्रोजेक्शन है, सॉहर्स प्रोजेक्शन है। तो सॉहर्स ये वाला हमारा है स्टैगर्ड और ये है इक्लिप्स, ठीक है। तो ये हमारा है सॉहर्स सॉहर्स फॉर्मूला, ठीक है, सॉहर्स फॉर्मूला है। सॉहर्स फॉर्मूला ये में हमारा ये हम कौन सा फॉर्मूला है, सॉहर्स स्टैगर्ड स्टैगर्ड
कन्फर्मेशन। ठीक है, और ये वाला कौन सा है? ये भी हमारा सॉहर्स फॉर्मूला है, लेकिन ये कैसा है? सॉहर्स इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा साइड वाइज जो हमने देख रहा है, साइड वाइज ये हमारा सॉहर्स फॉर्मूला का है। ठीक है, सॉहर्स फॉर्मूला। अब हम देखेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शंस का जो आपका डायग्राम बनेगा वो भी दो तरीके का बनेगा, स्टैगर्ड और इक्लिप्स। ठीक है, तो स्टैगर्ड में हम इसको फ्रंट से देखेंगे, फ्रंट। ठीक है, फ्रंट व्यू देखेंगे इसका, फ्रंट व्यू। ठीक है, फ्रंट व्यू में देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कागज पे हमें कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाना है। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमने डायग्राम बनाना है। यहाँ पे बनाना है फ्रंट कार्बन पे एच बना लेना है, इधर पीछे की साइड एच बना लेना है, फ्रंट में बना लेना है एच इधर। ठीक है, एंड आपको इस साइड एच बनाना है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा पहला कार्बन है और ये हमारा दूसरा कार्बन है। ठीक है ना, तो फ्रंट कार्बन को कैसे बनाएंगे? पहला कार्बन को हम एक बिंदी से शो करेंगे और दूसरे कार्बन को एक गोले से शो करेंगे। ठीक है, फ्रंट कार्बन का जो ये एच रहेगा इस तरीके से हम शो कर लेंगे। ठीक है, और जो हमारा पीछे का कार्बन रहेगा उसमें हाइड्रोजन को हम इस तरीके से शो करेंगे। ठीक है, अब दोनों को हम मर्ज कर लिया। मर्ज करने से हमको क्या मिलेगा? इस तरीके का स्ट्रक्चर्स मिलेगा। जैसे हमने ये बना लिया, ये गोला बैक साइड का, और ये बना लिया हमने बैक साइड का, और इसको बना लेते ब्लू से, फ्रंट कार्बन को ब्लू से बना लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि पीछे वाले हाइड्रोजन को इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, और फ्रंट वाले हाइड्रोजन को इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा बना है वो इसके उसके बीच में कितने डिग्री का कोण बना है? 60 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, इसके बीच में हमारा कितने डिग्री का बना है? 60 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको कई बार घुमाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने 60 डिग्री पे ही घुमा लिया, इसको 120 पे घुमा सकते हैं, 180 पे घुमाएंगे, है ना? तो ऐसा घुमाते जाएंगे। ऐसा घुमाते जाने पे हमको कई आपको कन्फर्मर मिलेंगे। ठीक है, 4 कन्फर्मर मिलते हैं। तो इस पे क्या होगा कि आपको हमको सिर्फ एक दो ही पढ़ना है कि स्टैगर्ड कन्फर्मेशन क्या होता है और इक्लिप्स कन्फर्मेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको 0 डिग्री पे घुमाएं। यदि हम इसको 0 डिग्री पे घुमाते हैं तो हमको कैसे मिलेगा? उसी तरीके से बना लो। ठीक है, फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन। ठीक है, एंड ये आपका बन गया पीछे वाला हाइड्रोजन। ठीक है, और ये हमने बना लिया
आगे वाला हाइड्रोजन, ओ सॉरी, इसको इससे जोड़ना है, ठीक है, ये आगे वाले हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये घूम रहा है, घूमने से क्या होगा कि ये हमारा थोड़ा पास पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला जो होगा, ठीक है, ये घुमा यहाँ पे आया, अब ये घूमेगा तो ये थोड़ा यहाँ पास में आ जाएगा, ठीक है, और ये घूमेगा तो ये थोड़ा पास में आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये इसको हम घुमा रहे हैं, ठीक है, घुमा रहे हैं तो ये हमारा किस तरीके का बनेगा, देखो कुछ इस तरीके का। ठीक है, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। देखो ये हमारा बन गया, इधर हमने ले लिया हाइड्रोजन, इधर ले लिया हाइड्रोजन, इधर ले लिया हाइड्रोजन, ठीक है। तो और ये हमारा बन जाएगा कुछ ऐसा, ये हाइड्रोजन इधर आ गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। ये 0 डिग्री पे घूम गया, 0 डिग्री पे घूम गया, ये एक दूसरे के एकदम ये सॉरी, एक दूसरे के कैसे हो गए ये, एक दूसरे को ढक लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम स्टेबिलिटी की बात करें, एक और पॉइंट हम लिख लेते हैं, स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे से क्वेश्चन बन जाता है कि स्टेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे देखो ये वाले आपके जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है ना, इसको नाम दे देते हैं स्टैगर्ड, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ठीक है, और इसको हम देंगे इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, ठीक है, ये हमने दे दिया। अब देखो ये कैसे सारे ये न्यूमैन वाले हैं, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन के ही। स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में देखो हाइड्रोजन कैसे है, हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन के बीच की दूरी है वो कैसी है, ज़्यादा है, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की जो दूरी है वो कैसी है, ज़्यादा है। तो ये इसमें क्या होगा स्टेबिलिटी, ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, है ना। क्या होगा इसमें जो हाइड्रोजन की बीच की जो दूरी है वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कम रिपल्शन होगा, है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कैसे होगा, लेस रिपल्शन होगा, ठीक है, लेस रिपल्शन होगा। तो लेस रिपल्शन होने के कारण क्या होगा, इस पे लेस रिपल्शन होने के कारण इसमें क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसे होगा, लेस रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। और इसमें देखो ये वाले में, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसे होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की दूरी कैसी है, बहुत पास पास है, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच की दूरी बहुत पास है, इन दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की दूरी है बहुत पास पास में, है ना। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें कैसे होगा, ज़्यादा रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो मोर रिपल्शन, है ना। इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा रिपल्ट करते हैं, रिपल्शन होता है, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, ठीक है, आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करके बताइए। एक बार हम रिवीजन पे चलते हैं, चलो रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, चलिए रिवीजन करते हैं। चलिए हम हमारा टॉपिक है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म ऑफ एल्केन, एल्केन पे हम कन्फर्मेशनल देखेंगे, एल्केन में ही होता है, उसके डेरिवेटिव्स में होंगे, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे ही होगा, फ्री रोटेशन होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है इसमें सेम होता है, आइसोमर्स मतलब
मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर्स के अलग अलग होंगे। कितने प्रकार के स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं इसमें? न्यूमैन प्रोजेक्शन और सीहॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। कन्फर्मेशन जो होगे वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे होगा, रोटेशनल जो होगा वो अपने एक्सिस पे होगा, और इसको हम रोटेशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं। टाइप्स टाइप्स कितने प्रकार के हो जाते हैं? कन्फर्मेशन, न्यूमैन प्रोजेक्शन और सीहॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। ये किस में होंगे? केवल एथेन पे ही होंगे, ठीक है। और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन हमने सिंपल एग्जांपल एथेन लिया है। तो फ्रंट कार्बन और ये हो गया आपका बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन जो होगा स्टेबल रहेगा, बैक कार्बन जो होगा वो रोटेशन करेगा। एक ही CH3 इसमें रोटेट करेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर, इसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, जो कि कैसे होंगे? रिवर्सिबल होंगे। इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जो स्टैगर्ड में भी चेंज होगा, स्टैगर्ड जो होगा इक्लिप्स्ड में भी चेंज हो सकता है। फ्रंट व्यू देखें तो हमको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, और बैक कार्बन जो होगा वो रोटेट करेगा, केवल यही वाला कार्बन, ठीक है। तो रोटेशन के बाद ये हुआ, ठीक है। ये केवल कैसे होगा? रूम टेम्परेचर में ही होगा। किस में होगा? रूम टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। तो इस तरीके का। चलो, स्टैगर्ड फॉर्मेशन और इसको बोलेंगे इक्लिप्स्ड फॉर्मेशन। स्टैगर्ड फॉर्मेशन में यदि एक रोटेट हो गया तो इक्लिप्स्ड बन जाता है, ठीक है। आपको सेम टू सेम इसमें एक जैसे दिखाई देंगे मॉलिक्यूल्स, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट दिखाई देंगे, ठीक है। सीहॉर्स प्रोजेक्शन में आपको बैक कार्बन रोटेट करेगा, बैक, तो इस तरीके का शो करते हैं सीहॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। इस तरीके का शो करेंगे साइड वाइज। साइड व्यू हम देख रहे हैं तो वो सीहॉर्स फॉर्मूला है, ठीक है। सीहॉर्स फॉर्मूला है जो साइड वाइज हम देख रहे हैं। न्यूमैन यदि हमको इसको फ्रंट व्यू हम देख रहे हैं इस तरीके का, जिसमें आपको एक डॉट में कार्बन को एक डॉट से शो कर रहे हैं और दूसरे कार्बन को सर्कल से शो कर रहे हैं, मतलब वो न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ठीक है। इसमें भी दो टाइप के आपके स्ट्रक्चर्स बनेंगे, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बनेगा और इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन बनेगा। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो होता है 60 डिग्री पे होगा, और आपका इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जो होगा वो 0 डिग्री पे बनेगा, ठीक है। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसमें मोर स्टेबल होगा, ठीक है। लेस रिपल्शन होगा और मोर स्टेबल होगा, ठीक है। और इसमें हम देखें तो इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा, मोर रिपल्शन, और लेस स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा कम होगी, ठीक है। तो ये तो आज की क्लास थी। आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।